आज का मिशन बिल्कुल सिंपल था। साड़ी शॉपिंग हस्बैंड को फुल कन्विंस करा था। आज तो साड़ी खरीदेंगे ही। लेकिन नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में मिल गई हमें नर्सरी। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी नर्सरी दिखेगी तो किसका मन नहीं ललचाएगा। और यहाँ थे वो सारे प्लांट्स जो मेरी विश लिस्ट में थे और उससे भी अलग। ये नर्सरी सेक्टर 76 नोएडा में पड़ती है और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ गई थी। यहाँ पूरा इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन देख के मैं एकदम हैरान हो गई। और यहाँ पे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि ना पूरे जंगल में बढ़ रहे हो, एकदम अपना हैबिटेट में आराम से जी रहे हो। और यहाँ छोटा सा देखो मेंढक, इसका प्रूफ है कि कोई किसी को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था। सब प्लांट्स, बहुत तरह के प्लांट्स थे। मतलब आप देखो, ड्रेसिना की वैरायटीज़, एग्लोनिमा की वैरायटीज़, टेबल कामनी की वैरायटीज़ और भी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़, इतनी वैरायटीज़। खैर मैं तो द स्ट्रगलिंग गार्डनर हूँ, मुझे तो ज़्यादा प्लांट्स पता भी नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखो कितने सारी वैरायटी है। क्रोटॉन की वैरायटीज़ अलग अलग दीदी थी, हमें सब दिखा रही थी। गुलाब की अलग अलग वैरायटीज़। गुलाब में मुझे डर लगता है गुलाब में ऑनेस्टली मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ देखो, ये ऑल्टरनेंथ्रा ऐसे फैला हुआ था जैसे उसका पूरा गार्डन कवर कर लेगा, पूरा नर्सरी कवर कर लेगा, ऐसा फील आ रहा था। और इतने अच्छे से सारे प्लांट्स थे। कुछ ऐसे रेयर प्लांट्स थे जो मुझे पता भी नहीं थे। खैर मेरे लिए तो बहुत सारी जगह रेयर हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो मैं नर्सरीज में जाती हूँ वहाँ पे नहीं दिख रहे थे। एंड यहाँ पे मुझे एग्लोनिमा 150 रुपये का मिला, जो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है। आगे ये देखो, ये मुझे कह रहे थे कि ये रबर प्लांट की वैरायटी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये एक फिलोडेंड्रॉन है। आप मुझे बताओ कि ये कौन सा प्लांट है। ज़रूर कमेंट में नाम लिखना और बताना कि ये मुझे लेना चाहिए था या नहीं। एरेका बाम ऑफ कोर्स पूरा भर भर के था। और यहाँ पे कुछ गर्मी के भी प्लांट्स हैं जो आप धूप में लगा सकते हो। इतनी सारी वैरायटी। बोगनवेलिया, बहुत सुंदर सुंदर बोगनवेलिया था। लेवेंडर है। और ये, अरे यार मैं नाम कैसे भूल जाती हूँ, ये मेरे पास है भी, पर ये बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। जितने नाम मैं भूल रही हूँ प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये देखो, इसके बीच में मुझे दिखाई दी राखी बिल। मैं बोगनविले लेने के लिए गई थी, बट मुझे मेरे बजट से थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने नहीं लिए। बट हाँ, अच्छे थे, कलर्स थोड़े डिफरेंट थे। नॉर्मली मैं जितनी बार नर्सरीज़ वगैरह में जाती हूँ तो मुझे खाली पिंक दिखाई देता है, जो मेरे पास अब ऑलरेडी हो गया है। बट यहाँ पे अच्छे अच्छे कलर्स थे और ये दीदी हमें सब दिखा रही थी। एंड इधर में ना मुझे दिख गई राखी बेल। मेरे पास एक राखी बेल का प्लांट ऑलरेडी है, लेकिन उसके फूल जो हैं वो अलग कलर के आते हैं और इसके फूल ऐसे प्यारे से रेड कलर के आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे देखकर वो प्राइस थोड़ा बढ़ा के बोल रही थी, बट आप लोग ज़रूर जाना। देखो ये ब्लू वाला मेरे पास है। और वाह यार, बोगनविलिया देख के तो मैं एकदम खुश। और ये ऑल्टरनेंथ्रा, ये देख के तो मैं एकदम ही पागल हो गई थी। मैंने कहा मेरे पास है, पर ये देखो इनका कैसे फैलता जा रहा है। काश मेरा भी ऐसे फैले, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा भी कभी वो दिन ज़रूर आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं और घूमी और मतलब और ये वापस से आ गया जट्रोपा का प्लांट। हाँ मुझे याद आ गया, जट्रोपा ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बड़े प्यारे रेड फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे। और यहाँ पे देखो अलग अलग वेराइटीज़ के पाम हैं। पोथोस की बहुत सारी वेराइटीज़ है यहाँ पे। एंड काफ़ी हेल्दी प्लांट्स, रबर प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। मुझे तो रेट ठीक लगे जो मैं नॉर्मली दूसरी नर्सरी से लेती हूँ, लेकिन किंतु परंतु एक तकलीफ़ हुई जो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी आपको। बट आप आओ और देखते जाओ। सनफ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मुझे बोल रही थी सनफ्लावर ले जाओ,
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ना ख़राब रहा है सनफ्लावर के लिए, मैं नहीं उगा पाती हूँ, पता नहीं क्यों? कहीं कभी उग जाता है अपनी मर्ज़ी से फूल, कभी वो नहीं होता है। ये देखो, ये मैंने लिया था एग्लोनिमा, कितना सुंदर है, और ये 150 रुपए का। इसका नाम कौन-सा वाला है एग्लोनिमा में बताना। कॉक्सकॉम है और हिबिस्कस की काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, वो भी एक मैंने लिया है। जो प्लांट्स मैंने लिए उसकी मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। एंड ये देखो, ये मुझे कह रही थी, आई थिंक मॉर्निंग ग्लोरी है वो, बट वो मुझे अब मेरे बजट के बाहर हो गया था कि अब साड़ी लेने निकले थे, लेकिन इतनी महंगी साड़ी भी नहीं चाहिए थी। भले ही ये सब फूल, पेड़-पौधे एक डिज़ाइनर लुक दे रहे थे, लेकिन पतिदेव को भी तो समझाना था। फिर ये टेक्सास सेज मुझे लेने की काफ़ी दिनों से इच्छा, मैं ढूँढ रही थी इसको, और इनके पास कुछ सीज़नल प्लांट्स भी थे। सीज़नल फ्लावर्स कम थे, मुझे लग रहा था इनके पास भी नॉर्मली जितने होते हैं, बट मुझे सीज़नल की इतनी इच्छा भी नहीं थी। मुझे मेनली कुछ ऐसे प्लांट्स लेने थे जो थोड़े अलग हों। तो यस, टेक्सास सेज। जो प्लांट्स मैंने लिए हैं, एग्लोनिमा, टेक्सास सेज, राखी बेल, ये जो भी है सब है ना लो मेंटेनेंस वाले हैं। बीच बीच में खाद पानी देते रहो और अपनी मर्ज़ी से चलते रहते हैं। ज़्यादा पानी डिमांड नहीं करते हैं, ज़्यादा खाद डिमांड नहीं करते हैं। मुझ जैसे लेज़ी और जिसको समझ नहीं आता है, ऐसी गार्डनर के लिए परफेक्ट था। यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर पॉट्स भी थे, लेकिन अब मेरे पतिदेव ने अपनी नज़रें दिखानी शुरू कर दी थी कि अब हो गया है, हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। उन्होंने आके पूछा भी था कि ये पौधे हम लेके जाएंगे। हाँ, मैंने कहा था देखो सनफ्लावर कितने प्यारे हैं। ये है फायर बुश है शायद, नहीं कोई और था। इसका नाम नहीं पता, इसमें 2 कलर्स थे, एक येलो और एक रेड, पर इसका नाम मुझे नहीं पता था। बिकॉज़ मुझे नाम नहीं पता तो मैंने सोचा कि लेने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कोई फ़ायदे वाला प्लांट है तो प्लीज़ मुझे नाम बताना, ताकि मैं दोबारा उस तरफ जाऊँ तो मैं ले लूँ। बट यस, ये थे गुड़हल के कलर्स बहुत अच्छे आए हुए थे वहाँ पे। गुड़हल काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन मैं धीरे-धीरे करके ऐड करने का मेरा प्लान है। थोड़े-थोड़े दिन में एक-एक प्लांट बढ़ाऊँगी, फिर शिफ्टिंग में परेशान करूँगी पतिदेव को और शिफ्टिंग वालों को। खैर, हम नर्सरी पे आते हैं। तो अब मुझे सजेस्ट करना पड़े पर्सनली आपको कि इस मौसम में आप क्या लो, तो अगर आप गुड़हल को गर्म हवा में बचा सकते हो तो गुड़हल डेफ़िनेटली लो। इनके देखो टमाटर कितने अच्छे रहते हैं। बोल रही थी कि अगर आपको लेना है तो आप ले लो, क्योंकि ये सिर्फ 2 प्लांट में उनके काफ़ी अच्छे टमाटर हो गए थे। मैंने कहा कि अब इसका टाइम ओवर होने आया है, अब नहीं मैं लेके जाऊँगी, इतनी बेवकूफ़ हूँ नहीं। हाँ, तो कमिंग बैक टू आप कौन-कौन से प्लांट्स खरीद सकते हो अब की बार, तो गुड़हल मैं सजेस्ट करूँगी, और इंडोर प्लांट्स जितने भी हैं आप ले सकते हो, अगर आपके पास ऐसी जगह आती है जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट हो। अगर आप ओपन टेरेस में रखते हो तो इंडोर प्लांट्स मत लो। बालकनी में रख सकते हो जहाँ पे धूप इतनी तेज़ नहीं आती है, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी। चंपा का देखो कितना अच्छा कलर है, और मेरी बड़ी मन ललचा रहा था लेकिन अपने को कंट्रोल करा मैंने, और चंपा आप ज़रूर ले सकते हो। चंपा बहुत अच्छा खिलता है। ये जो लालसा का प्लांट है आप ये ले सकते हो। एग्लोनिमा आप ले सकते हो। एक्चुअली आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपके किस तरह का एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है या धूप नहीं आती है। अगर धूप आती है तो बोगनवेलिया बहुत अच्छा है। देखो पोर्चुला का कितनी सारी वैराइटीज़, विनका कितनी सारी वैराइटीज़, गुड़हल आप ले सकते हो। और अगर धूप कम आती है तो आप जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो सब अभी ग्रोइंग सीज़न है उनका, आप वो सब ले सकते हो। और मेरी खुशी तो आपको मेरी शक्ल पे दिखाई ही दे ही रही है। मुझे सजेस्ट भी कर रहे थे वो नर्सरी वाले कि आप यहाँ पे जाके लो वीडियो तो ज़्यादा अच्छा आएगा, तो ऐसे ही मूव कर रही हूँ। आई होप मुझे आप लोगों को मेरा ये नर्सरी का टूर अच्छा लगा हो। हाँ, अब तकलीफ़ क्या हो गई थी पता है, कि हमने ले लिए थे पौधे, इतने पौधे कि
हमारी गाड़ी भर गई थी और जेब हो गई थी एकदम खाली। तो साड़ी तो हमारी कैंसिल हो गई। खैर कोई बात नहीं, अलमारी में साड़ियाँ भरी हुई हैं, लेकिन पौधों ने जो दिल को खुशी दी है वो अलग सुकून देती है, एनवायरनमेंट को बढ़ाती है, सुंदर करती है और डेफ़िनेटली जो हमारा वातावरण है वो अच्छा करती है। देखो हमने इतने पौधे लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।